लीजिए। आप क्या लिख रहे हैं? मैं ये लिस्ट बना रहा हूँ। कैसी लिस्ट? अरे भाई, गीतांजलि की सगाई में जो मेहमान आने वाले हैं उनकी लिस्ट बना रहा हूँ। पहले मैं लिख लेता हूँ, उसके बाद तुम पढ़ना और देखना कहीं कोई नाम छूट तो नहीं गया है। एक बात पूछूं? क्या मैं माँ, भैया और भाभी को गीतू की सगाई के लिए बुला सकती हूँ? किस लिए? रिश्ते में वो गीतू की नानी, मामा और मामी लगे। देखो संध्या, तुम अच्छी तरह जानती हो कि तुम्हारी माँ किसी भी सूरत में गीतांजलि की नानी नहीं लगती। जब तुमने ही गीतांजलि को जन्म नहीं दिया तो तुम्हें जन्म देने वाली उसकी नानी कैसे लगी? संध्या, मैंने आज तक तुम्हारे घर वालों के लिए मेरी तरफ से जितना हो सका उतना किया है, शायद थोड़ा सा ज्यादा ही किया है, ये जानते हुए कि शादी के बाद लड़की अपने घर वालों के लिए पराई बन जाती है। किया। अब तुम उन लोगों को यहां बसाने की कोशिश मत करो। जरा तो हमारी परंपराएं, रीति रिवाजों का मान रखो संध्या। और मैं ये बात तुम्हें सिर्फ तुम्हारे घर वालों के सिलसिले में नहीं कह रहा हूं, गीतांजलि के सिलसिले में मैं तुमसे यही कहना चाहूंगा, क्योंकि कल को वो भी हमारे लिए पराई होने वाली है, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं होगा। तब तुम क्या करोगी? अपने आप को संभाल पाओगे? जिस तरह तुम असीम जी के घर वालों से और उसकी बच्ची के साथ घुल मिल रही हो आज, कल गीतांजलि और असीम की शादी के बाद उन लोगों से दूर रहने में तुम्हें ही तकलीफ होगी। लड़की वाले शादी के बाद लड़के के घर का पानी तक नहीं पीते हैं और तुम यहां हर तीसरे दिन उनके पास नाश्ते पे पहुंच जाती हो। ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है संध्या। लेकिन मैंने माँ को लिख दिया है कि गीतू की सगाई हो रही है। तो फिर उनको यह भी लिख दो कि उनकी यहां आने की कोई जरूरत नहीं है। माँ, माँ, मैं ये शादी नहीं करना चाहती। तुम बाबूजी से कहो ना, इस रिश्ते को मना कर दे। मैं अभी पढ़ना चाहती हूँ माँ, मैं ये शादी नहीं कर सकती। शांत हो जा बेटी, शांत हो जा। मैंने सुना है ईश्वर जी बहुत अच्छे आदमी हैं। लेकिन वो मुझसे 20 साल बड़े हैं माँ, उनकी 2 बेटियां हैं। क्या तुमको लगता है ये रिश्ता मेरे लिए ठीक है? तेरे दिल की हालत मैं समझ सकती हूँ बेटी, लेकिन तू भी अपने बाबूजी की मजबूरी समझने की कोशिश कर। हमारी माली हालत क्या है तू तो जानती है। तेरी शादी की जिम्मेदारी, तेरे भाई की पढ़ाई, मेरी आंखों का ऑपरेशन, सारा बोझ तेरे बाबूजी के सर पर है। ईश्वर जी एक ही ऐसे आदमी हैं जिन्होंने शादी में एक पैसा भी दहेज नहीं मांगा, ऊपर से हमें अपनी गरीबी दूर करने में मदद कर रहे हैं वो। तो ही बता, परिवार की मुश्किलों को अनदेखा करके तू क्या सिर्फ अपनी पढ़ाई के बारे में सोचना चाहती है? क्या यह स्वार्थ नहीं है? पर माँ, बेटी, मैं हर पल दुआ करती रहूंगी मेरी फूल जैसी गुड़िया पर दुख की कोई आँच ना आए। बेटी, खुशियां ढूंढने से मिलती है, तुझे तेरी खुशियां तेरे पति की खुशियों से पानी होगी।
यही औरत का धर्म है ना? बाबूजी, हो सके तो मुझे माफ कर देना बेटी। बाबूजी।